10 तक की निर्देशांक ज्यामिति का। सबसे पहले आपने 9वीं क्लास में ये सीखा होगा कि इस तरह से अगर दो संख्या रेखाएं हम लेते हैं, संख्या रेखाएं होती हैं 1 2 3, ये -1 -2 ये ऊपर की तरफ 1 2 3 और नीचे की तरफ -1 -2 -3 एंड सो ऑन, जितने चाहो उतना नीचे लिख लीजिए। ये x और ये x डैश, ये y और ये आपका x अक्ष कहलाता है, ये आपका y अक्ष। इस पूरे प्लेन में प्रत्येक को यहाँ 4 भागों में ये बट रहा है। ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, ये तृतीय कहलाता है और ये चतुर्थ। यहाँ पर जितने भी ये करोड़ों बिंदु हैं, करोड़ों बिंदुओं में से कोई एक बिंदु अगर आप लेंगे तो इसका निर्देशांक हमेशा x, y होता है। और ये जो x, y निर्देशांक है, अगर इससे x अक्ष पर लंब डालेंगे तो ये y होता है और यहाँ से इसकी दूरी ये x। निर्देशांक का मतलब है x निर्देशांक और y निर्देशांक। इसे कहते हैं हम, ये है आपका कोटि, y कहलाती है, और इसे एब्सिसा कहते हैं, भुज। ठीक है, इसे भुज कहते हैं x निर्देशांक को। इस शब्दावली का प्रयोग मिलेगा आपको और इसको कोटि कहते हैं। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनेट, कोटि की बात हो रही है, और इसे कहते हैं एब्सिसा। ठीक है, और ये x y निर्देशांक अगर है, यहाँ से हम लंब डालेंगे इस पर, तो ये दूरी x अक्ष से जो दूरी होगी ये y निर्देशांक होगी, और ये लंब जहाँ पे गिरेगा उसकी मूल बिंदु, ये कहलाता है मूल बिंदु। इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। ठीक है, कोई भी बिंदु अगर हमें दिया हुआ है, लंब डालेंगे तो ये x होगा और ये y होगा, सिंपल। इसके बाद हमने पढ़ा था दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र, शायद ध्यान हो। दो बिंदुओं के मध्य दूरी सूत्र के, दो बिंदुओं के बीच में दूरी कैसे निकले। अगर एक बिंदु हमारे पास x1 y1 है और दूसरा बिंदु x2, कुछ नहीं है, एक बिंदु है x y तो कह नहीं सकते दोनों को, एक पहले के लिए 1 लिख दिया नीचे, दूसरे के लिए 2 लिख दिया। इनके बीच में अगर दूरी निकाली जाए, यानी इन दो बिंदुओं को हम मिलाएं तो रेखाखंड जो आया है, इस रेखाखंड का क्या नाम, मतलब इनके बीच की दूरी कितनी होगी, तो दूरी सूत्र है वर्गमूल x निर्देशांकों का अंतर, यानी x2 - x1 का वर्ग y2 - शॉर्ट में मैं इसे सिद्ध भी करके दिखा देता हूँ ये सूत्र आया कहाँ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जितनी चीजें आप पढ़ेंगे वो चीजें कहाँ से आई। अभी निर्देशांक ज्यामिति का रिवीजन चल रहा है। मान लीजिए एक बिंदु ये है x1 y1, दूसरा बिंदु यहाँ है x2 y। अगर यहाँ लंब डालेंगे तो ये x1 होगा और ये y1, इससे लंब डालेंगे तो ये y2 होगा और ये x2। ये बीच में कितना बचेगा, x2 - x1। यहाँ से अगर लंब डाल देंगे यहाँ पर, ये 90 है, ये 90 है, तो ये आयत बन गया। ये दूरी x2 - x1 हो गई, ये y1 है तो ये y1 हो गई, ये पूरी y2 थी, तो ये छोटी सी दूरी कितनी बची, y2 - y1 बची। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अगर ये a बिंदु था और ये b बिंदु था, इन्हें मिला हो तो पाइथागोरस प्रमेय नहीं लग जाएगी, गण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस है ना। ठीक है, यानी ab का वर्ग बराबर x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, वर्ग इधर आके वर्ग में बताइए। क्लियर हो गई बात। ये बीच की दूरी का सूत्र कभी भूल जाओ तो ऐसे सिद्ध करते। अब आता है विभाजन सूत्र। हमने हाई स्कूल में केवल एक ही विभाजन पढ़ा था, और वो क्या विभाजन था कि बिंदु x1 y1 तथा x2 y2 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु M या बिंदु P द्वारा M अनुपात n में बांटा जाता है। ये समझ लें, ये जो शब्दावली है कि बिंदु x1 y1 x2 y2 को मिलाने वाला रेखाखंड किसी बिंदु के द्वारा m अनुपात n में बांटा जाता है। बांटना भी दो तरह का,
अंत विभाजन बाह्य। पहले केस की हम बात करेंगे जब बिंदु P इस रेखाखंड को अंत विभाजन करता है। अंत विभाजन इसमें आपको सारी वर्किंग इसकी समझ लेनी है कि इंटरनली क्या कर रहा है, क्योंकि जब हम 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं होगा और इनका प्रयोग होगा। तो आप 10वीं क्लास की मैथमेटिक्स निर्देशांक ज्यामिति, 9वीं क्लास की निर्देशांक ज्यामिति दोनों पढ़ के आएंगे, चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वरना ये वीक हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है। ये बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y। यहाँ पर कोई बिंदु है P जो इसे m अनुपात n में बांट रहा है। इसका नाम a रख दो, इसका नाम b रख दो, तो इसका मतलब हुआ AP अनुपात PB m अनुपात। क्लियर हो रही है बात? अगर आपको ये पता है, दो बिंदु पता है, उनको जोड़ने वाला एक रेखाखंड है, उस पर एक बिंदु है और ये पता है वो बिंदु उसे किस अनुपात में बांट रहा है। अनुपात में बांटने का क्या मतलब होता है ये भी आपने समझ लिया कि भाई AP अनुपात PB, ये होगा अनुपात। क्या है अनुपात? m अनुपात n। या दूसरे शब्दों में हम इसे ये भी कह सकते हैं AP बटा PB बराबर, ठीक है। तो इस सूत्र से निकलते हैं P के निर्देशांक। P कौन है? ये वो बिंदु है जो विभाजित कर रहा है और अंतर विभाजित कर रहा है, तो अंतर विभाजन सूत्र निकल के आ रहा है। P के निर्देशांक तो हमेशा x, y होते हैं, एक x होगा और एक y। तो x जो निकलता है वो इधर का अनुपात गुणा इधर का निर्देशांक, इधर का अनुपात गुणा इधर का। और जो निर्देशांक निकाल रहे हो, x निकाल रहे हो, x को गुणा करेंगे, y निकाल रहे हो y, यानी nx1 प्लस mx2 बटे अनुपात का ये। बहुत ही आसान, ठीक है। और y लिखेंगे तो ny1 माइनस my2 प्लस my2 बटे m प्लस, किसके निर्देशांक आ गए? P। यानी विभाजन सूत्र क्या करता है? विभाजन सूत्र आपको एक बिंदु के निर्देशांक निकाल के देता है। वो बिंदु दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड पर स्थित होता है और वो बिंदु जिस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रहा है, ये ज्ञान अगर आपको है तो आप उस बिंदु का निर्देशांक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु भी तो होगा, विशेष बिंदु होगा, मध्य बिंदु थोड़ी बदलता है किसी का। अगर ये P इस AB का मध्य बिंदु हो तो क्या होगा? तो m और n बराबर हो जाएंगे। तो m अनुपात n कितना होगा? 1 अनुपात 1। बात समझ में आ रही है? तो बराबर होंगे अगर तो अनुपात कितना आएगा? 1 अनुपात 1। यानी यदि P जो है वो AB का क्या हो? मध्य बिंदु। तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? समझने वाले समझ गए? m और n दोनों एक एक हो जाएंगे, एक एक होंगे तो P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x1 प्लस 1 और 1 2 और y1 प्लस y2। ये कहलाता है मध्य बिंदु। कोई भी सूत्र ऐसा याद नहीं करेंगे जो उत्पत्ति जिसकी नहीं आ रही। ये मध्य बिंदु सूत्र हो गया। कैसे? कि अगर आपके पास कोई बिंदु एक है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2 और इसका बिल्कुल मध्य बिंदु आपको निकालना है, तो उसके निर्देशांक निकल आएंगे x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस, ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, माध्यिका क्या होती है? माध्यिका होती है त्रिभुज के, त्रिभुज के 3 भुजाएं A B C। इन 3 भुजाओं में से किसी भी एक भुजा का मध्य बिंदु निकाल सकते हो, उसको सामने वाले शीर्ष से जोड़ो, ठीक है। इसका मध्य बिंदु ले लो और इसको सामने वाले शीर्ष से जोड़ दो। एक भुजा के मध्य बिंदु को किसी त्रिभुज के शीर्ष से जोड़ने पर जो रेखा प्राप्त होती है, रेखाखंड प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? माध्यिका। यदि D BC का क्या है? मध्य बिंदु है, तो AD क्या होगी? त्रिभुज की, भैया कितनी माध्यिका हो सकती है इसकी बताओ यार?
कितनी होंगी? तीन। बनाए तीनों माध्यिका। ये इसका मध्य बिंदु है ई, ये इसका मध्य बिंदु है एफ, ये तीनों माध्यिकाएं एक विशेष बिंदु से होकर जाएंगी, संगामी होंगी। त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होंगी। वो जो जिस बिंदु से होकर जाएंगी उसे कहते हैं सेंट्रॉइड, केंद्रक बिंदु। ठीक है, नया शब्द आप याद रखो, केंद्रक। अंग्रेजी में कहते हैं इसे सेंट्रॉइड। क्या होता है सेंट्रॉइड? माध्यिकाओं का कटान बिंदु या माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है? केंद्रक। तो आप यहां से शुरुआत करेंगे, त्रिभुज की माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं कैसी होती हैं? संगामी होती है। संगामी मतलब एक ही बिंदु से होकर जाती है। यानी माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात केंद्रक के बारे में, केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। केंद्रक माध्यिका को, ये बात आप हमेशा के लिए याद करें। और 2 किधर होगा और 1 किधर होगा? जिधर शीर्ष होगा उधर 2 होगा, जिधर भुजा होगी उधर 1 होगा। तो ये जो ये है, ये किसे बांट रहा है? 2:1। इस माध्यिका को बांट रहा है 2:1, इस माध्यिका को बांट रहा है इधर शीर्ष से इधर। ठीक है, यानी जी केंद्रक अगर किसी त्रिभुज में हमें ज्ञात है कि ये माध्यिका है और ये इसका केंद्रक है, ठीक है, तो केंद्रक जी माध्यिका एडी को किस अनुपात में बांटेगा? 2:1 में बांटता है। ये बहुत विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जो सीधे सवालों में प्रयोग होंगी, बताई नहीं जाएगी। अब हम केंद्रक ज्ञात भी कर लेंगे। ठीक है, सीधे केंद्रक ज्ञात कर। त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कर। किसी त्रिभुज का केंद्रक कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। आ रहा है? त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने के लिए पहले हमारे पास त्रिभुज होना चाहिए और उसकी तीनों शीर्ष होने चाहिए, उनके शीर्ष पता भी होने चाहिए। x1 y1, x2 y2, कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, एक भुजा का मध्य बिंदु निकाल लो डी। डी क्या है? भुजा बीसी का कौन है? मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से ये लिखा हुआ है, डी के निर्देशांक बताओ, जल्दी बताओ भाई। डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु निर्देशांक कैसे निकलेंगे? x2 प्लस x1 बटे 2, x3 बटे 2 और y2 प्लस y3। तो मेरे पास कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं आ गई कि एक बिंदु मेरे पास A है जिसके निर्देशांक हैं x1, y, दूसरा बिंदु मेरे पास D है जिसके निर्देशांक ये दे रखे हैं x2 प्लस x3/2। नहीं, यहाँ आएगा ना D, ये आ गया निर्देशांक, छोटा कर दो, x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y2। और इस पर एक बिंदु D स्थित है, तो सॉरी ये D है, इस पर एक बिंदु G स्थित है जो कौन है? केंद्रक। केंद्रक किसी भी माध्यम को कितना अनुपात में बांटता है? तो ये है केंद्रक G जो इसे किस अनुपात में बांट रहा है? 2 अनुपात। तो अगर मैं विभाजन सूत्र लगा दूं यहाँ पर तो G के निर्देशांक निकल आएंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र द्वारा G के निर्देशांक निकाल लेते हैं भाई।
तो जी के निर्देशांक निकलेंगे, पहले x आएगा और फिर y आएगा। क्या बताया था, इधर का अनुपात गुणा इधर का x निर्देशांक, अनुपात कितना है इधर 1 और x निर्देशांक कितना है x1, यानी x1 गुणा 1 प्लस इधर का अनुपात गुणा इधर का x निर्देशांक, इधर का अनुपात कितना है 2 गुणा x निर्देशांक कितना है x2 प्लस x3 बटा 2 बटे अनुपात का योग 1 प्लस 2। इधर आ जाओ, इधर का अनुपात गुणा इधर का y निर्देशांक y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 2 गुणा 2 बटे अनुपात का योग 1 प्लस 2, 2 से 2 कट जाएगा ये वाला, कितना आ गया जी का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3। यानी अगर किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक पता है तो उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक आएंगे तीनों x निर्देशांकों का योग बटे 3 और तीनों y निर्देशांकों का योग बटे 3। कभी कभी सवाल ऐसा भी आ जाता है, कहता है केंद्रक 0,0 है या 3,5 है 8,9 है और इन दो के निर्देशांक दे दिए, तीसरे का गैप कर दिए, तब आप क्या करेंगे, तो ये वाला सूत्र लगा के केंद्र निकालेंगे और केंद्र को बराबर रख लेंगे, x वाला x के बराबर, y वाला y के बराबर, जो भी पता नहीं होगा वो निकल आएगा। इनकी एप्लीकेशन चलेंगे इस तरह से। इतने व्यवस्थाएं आप नोट करो पहले, आगे बहुत है अभी त्रिभुज का क्षेत्र